सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को अंत तक बने रहें जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें जिससे आने वाली परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का लाभ उठा सकें। हम आपके लिए लेकर के आते हैं डेली बीएड राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वर्ष 2023-24 से संबंधित प्रत्येक प्रश्न के टॉप 75 क्वेश्चन के सेट, जिसमें से अब तक जो हमने सेट डाले उनमें से मोस्टली प्रश्न आपको मिलते हैं। बीडी 1 में आपने देखा बाल्यावस्था, ठीक है, एवं विकास से संबंधित लगभग आपको 40 से 45 प्रश्न मिले। उसके बाद हमने आपके लिए डाला भारतीय समकालीन भारत और शिक्षा से संबंधित 2 वीडियो डाली, जिसमें से आपको लगभग 25 से 30 प्रश्न मिले। उसके बाद हमने आपको पाठ्यचर्या एवं भाषा से संबंधित दो सेट की वीडियो डाली, लगभग 150 प्रश्न डाले, 75 दूनी 150, उनमें से लगभग आपको 30-32 प्रश्न देखने को मिले। तो अगली वीडियो हम लेकर के आए हैं आपके लिए योगा एजुकेशन, ठीक है ना, योगा शिक्षा से संबंधित, योग शिक्षा से संबंधित पहली वीडियो है BD 104 योग शिक्षा, जिसमें से टॉप 75 प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से आपको लगभग 10 से 15 प्रश्न गारंटी के साथ मिलेंगे। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, वीडियो को धैर्य के साथ देखें और वीडियो अच्छी लगे तो एक दूसरे को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, इसके साथ ही BD 104 का सेट 1 के साथ सेट 2 भी लाएंगे, ठीक है, परीक्षा से पहले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न मिल सकें। और समय के अभाव में केवल 2 ही वीडियो लेकर के ला रहे हैं। अगले सेमेस्टर में आपको प्रत्येक विषय की कम से कम 6 या 7 वीडियो देखने को मिलेंगी, जिसमें 75 में से 65 प्रश्न आपके लिए करने को होते हैं। उनमें 65 प्रश्न मिलने की गारंटी होगी। तो वीडियो को अंत तक बस बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो को समय न वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, योग एवं व्यायाम है, दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी है, D। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में क्या थीम विषय वस्तु थी? मानवता के लिए योग, कल्याण के लिए योग, शांति के लिए योग, विश्व बंधुत्व के लिए योग। तो इसका सही आंसर है, इसकी थीम जो थी वो मानवता के लिए योग, ठीक। अगला है, सूर्य नमस्कार में कितने सोपान है? 9, 10, 11 या 12। तो सूर्य नमस्कार में 12 सोपान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान स्थित है मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा, इनका जो अनुसंधान है वो बेंगलुरु में उपस्थित है, यानी B। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म योग से संबंधित गीता का अध्याय है, प्रथम, तीसरा, चौथा या 5वां? तो इसका जो 5वां अध्याय है वो कर्मयोग से संबंधित है गीता का। अगला है, भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है, सूर्य भगवान से संबंधित, मनु से संबंधित, राजा इक्ष्वाकु से संबंधित, ऋषि मुनियों से संबंधित? तो इसका सही आंसर होगा राजा इक्ष्वाकु से संबंधित, यानी C। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में कुल कोशों की संख्या है 4, 5, 6 या 3? तो इसका सही आंसर होगा, उनकी कोशों की संख्या 5 है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद मुक्त को उपनिषद में उपनिषदों की संख्या है 1 से 2, 1 से 6, 1 से 8 या 1 से 9? तो इनकी संख्या है 1 से 8, यानी C, ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदों के संबंध में गलत कथन है, ऋषियों की बाणी है, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है, ज्ञान के मूल है, अथर्व ऋषि की कृति है? तो इसका सही आंसर होगा अथर्वा ऋषि की कृति है, ठीक। ये वाला जो है कथन वेदों में गलत है, वेदों के संबंध में ये गलत है। अगला है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? पतंजलि, स्वात्माराम, बाबा हरदास, स्वामी क्रियानंद? तो इसका सही आंसर होगा स्वात्माराम, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की उत्पत्ति मानी है, युजुर योगे से, युजु समाधो से, युजु सैन्य से,
संयमने से उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला है चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, यह किस महर्षि का कथन है? महर्षि कपिल का, महर्षि पतंजलि का, महर्षि अरविंद का या महर्षि दयानंद का? तो ये महर्षि पतंजलि का कथन है, यानी बी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 2012, 2015, 2017, 2014? ये आपको पता होगा कब से हुआ, ठीक है ना। पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके 1 साल बाद, यानी 15 से। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? घर पर परिवार के साथ योग, मानवता और शांति के लिए योग, कुशल क्षेम के लिए योग, स्वाध्याय के लिए योग। तो इसका सही आंसर है आपका कुशल क्षेम के लिए योग, यानी सी। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। किसी भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया? एनएसएस, स्काउट गाइड्स, सोवर सेंजर्स, एनसीसी, नेहरू युवा संगठन। तो इसका सही आंसर है नेहरू युवा संगठन, डी। योग का उद्देश्य है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, सामाजिक कुशलता का विकास, आध्यात्मिक उन्नति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है योग के पुरातन प्रवक्ता हैं महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास, भगवान श्री कृष्ण या हिरण्यगर्भ। तो इसका सही आंसर होगा आपका योग के पुरातन प्रवक्ता हिरण्यगर्भ हो जाएगा, ठीक है ना, डी। अगला, किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है? किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है? ऋग्वेद में, योग सूत्र में, गीता में या फिर कठोर उपनिषद में? तो इसका सही आंसर होगा योग सूत्र में। अगला है सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? 5, 10, 25 या अनंत? तो ये सभी जानते हैं तत्वों की संख्या 25 बताइए, यानी 25। अगला आदि योगी किसे माना जाता है? विष्णु को, किसको, ब्रह्मा को या शिव को? तो ये शिव को माना जाता है, शिव जी को, ठीक है, डमरू वाले। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो ऋग्वेद है कर्मकांड से संबंधित, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नचिकेता एवं यम का सम्मान किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में, ईशोपनिषद में या सालिल्य उपनिषद में या आध्यात्म उपनिषद में? किसका? नचिकेता व यम का। तो ये कठोर उपनिषद में मिलता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कौन सा? ए। अगला, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ये आपको पता होगा, 10, 15, 12, 18। तो ये 18 अध्याय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग? तो ये मंत्र योग वही वर्णित नहीं है। अगला है योगा कर्मसु कौशलम, योग की ये परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? 4 अध्याय में, 3 अध्याय में, 2 अध्याय में या 8वें अध्याय में? तो ये जो योगा कर्मसु कौशलम योग की ये परिभाषा 2 अध्याय में वर्णित है, ठीक है ना, सेकंड वाले में, सेकंड चैप्टर। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? कृपाशंकर, रामानंद, आत्मानंद या ब्रजानंद? तो ये ब्रजानंद थे इनके गुरु, ठीक है, स्वामी दयानंद के सरस्वती के। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती? नेति, वस्ती, त्राटक या ध्यान? तो ये ध्यान नहीं आती, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यौगिक एनीमा किसे कहा जाता है? यौगिक एनीमा किसे कहा जाता है? धोती को, वस्ती को, नौली को या कपालभाति को? तो ये कपालभाति को कहा जाता है। अगला, विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है। विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है जालंधर बंध, महाबंध, मूलबंध या उद्यान बंध? तो ये जालंधर बंध। अष्टांग योग के प्रणेता है महर्षि गौतम, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि पतंजलि या महर्षि कपिल? तो अष्टांग योग के जो है महर्षि पतंजलि। अगला, एकात्म योग से कौन संबंधित है? पतंजलि, अरविंदो, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर? तो ये अरविंदो संबंधित हैं। अगला स्लाइड, निम्नलिखित में से योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो
मतलब व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भ्रमण विधि, प्रदर्शन विधि, योग शिक्षण की। तो सही से जो सही आंसर हो जाएगा भ्रमण विधि। भ्रमण के माध्यम से अच्छे तरीक़ा से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन योग दर्शन का पाद नहीं है? समाधिपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद या संधिपाद? तो इसका ये संधिपाद नहीं है। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 175, 185, 195, 200? तो भैया ये 195 है। अगला योग अभ्यास में सम्मिलित है आसन और प्राणायाम, मुद्रा और बंध, मंत्र और ध्यान, उपरोक्त तो सभी। तो इसमें ये सभी शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग से संबंधित है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या अध्याय 4? तो भैया ये तीसरा वाला आपका संबंधित है। कौन सा वाला? तीसरा वाला, अध्याय 3, चैप्टर 3। पतंजलि योग पीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 में, 2002 में, 2004 में, 2006 में? तो ये 2006 में हुई थी पतंजलि योग पीठ की स्थापना। अगला, बिहार योग दिवस के संस्थापक हैं पाल वर्टन, स्वामी सत्यानंद, स्वामी क्रियानंद, श्री श्री आनंद मूर्ति? तो ये है स्वामी सत्यानंद, यानी बी ऑप्शन। अगला है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है? श्री श्री रविशंकर, स्वामी शिवानंद, महर्षि महेश योगी, बाबा हरदास? तो इसका सही आंसर होगा श्री श्री रविशंकर, ठीक है ना। अगला, सुदर्शन क्रिया का संबंध है श्री श्री रविशंकर से, बाबा रामदेव से, जग्गी वासुदेव से, स्वामी शिवानंद से? तो ये श्री श्री रविशंकर से संबंधित है भैया ये क्रिया, सुदर्शन वाली क्रिया, ठीक है ना। अगला, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 1 से 2, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 15? तो उपनिषदों की संख्या 1 से 8 है। सत्यमेव जयते का संबंध है कठोपनिषद से, केना उपनिषद से या छंदोग्य उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में मिलता है, ठीक है। अगला, परलौकिक ध्यान तकनीकी का संबंध किससे है? BKS अयंगर, महर्षि महेश योगी, स्वामी शिवानंद, बाबा रामदेव? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महर्षि महेश योगी, ठीक है, बी। अगला, घेरण्य संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया जाता है या किया गया है? 7 का, 8 का, 9 का या 10 का? तो उसमें जो है 8 अंगों का वर्णन किया गया है। कितने का? 8 का। अगला है, गो रक्ष शतक किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी विवेकानंद, गोरखनाथ, जग्गी वासुदेव, स्वामी दयानंद? तो ये जग्गी वासुदेव द्वारा लिखी गई थी। लाइट ऑन योग के लेखक कौन है? BKS अयंगर, महर्षि महेश योगी, बालकृष्ण आचार्य, जग्गी वासुदेव? तो ये BKS अयंगर हैं, ठीक है ना, ए वाला। अगला है, जालंधर बंध शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? गुदा में, मस्तिष्क में, कंठ में या नाभि में? तो ये कंठ में लगाया जाता है जालंधर बंध, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है? पश्चिमो उत्तनासन, हस्त उत्तनासन, पर्वत आसन, भुजंगा आसन? तो यह हस्त उत्तनासन होता है, ठीक है ना, हस्त उत्तानासन, ये वाला यानी बी वाला ये। अगला, योग क्रिया का द्वितीय सोपान है यम नियम आसन प्राणायाम? तो यम नियम आसन प्राणायाम मतलब नियम है। दया रोग संबंधित है श्वसन तंत्र से, रक्त परिसंचरण तंत्र से, पेशी तंत्र? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मोटापा संबंधित है वसा की अधिकता, अत्यधिक मेहनत, आराम करना, प्रोटीन की अधिकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा की अधिकता। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राणधान का अर्थ है विश्वास, मुक्ति, अलगाव, ईश्वर के प्रति समर्पण? तो इसका अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। अंतरंग साधन नहीं है धारणा का, प्राणधान का, ध्यान का या समाधि का? तो ये प्राणधान का, ठीक है, अंतरंग नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद का आसन है पद्मासन, ताड़ासन, कुक्कुटासन, वज्रासन? तो ये जो वाला है वो वज्रासन है। खाना खाने के तुरंत बाद का आसन कौन सा आसन है? वज्रासन। चलो, त्राटक का अर्थ है अटकना, भटकना, टकटकाना या टकराना? तो इसका सही आंसर है टकाना। चलो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार बाधक तत्व संख्या है 5, 6, 7 या 4?
किसके? हठ प्रदीप का। जो हठ प्रदीप का इससे पहले ही रचना आई थी। तो इसमें कितनी बाधक तत्व हैं? 6 बताए गए हैं। 6 कितने? 6। बी आंसर सही होगा। केवल का अर्थ होता है संयोग, वियोग, मोक्ष, विरक्ति। तो इसका वही सही आंसर होगा। केवल का जो अर्थ होता है वो मोक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? मोक्ष होता है। अगला है देवासुर संपद विभाग का गीता के अध्याय से संबंधित है। चौथा अध्याय, 16वां अध्याय, 18वां अध्याय या 13वां अध्याय? तो ये 16वां अध्याय होता है। श्रीमद् भागवत गीता संबंधित सही कथन है। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। जीवन मृत्यु का सत्य बताने वाली, परमेश्वर के कमल मुख से प्रकट। उपरोक्त सभी। तो भैया ये सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्मृति नहीं है। सम्मत स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति या निसंवर्त स्मृति? तो ये स्मृति इसमें से कौन सी वाली नहीं है? गौतम स्मृति नहीं है भाई। ठीक है ना, बाकी सभी स्मृतियाँ हैं। सर्वाधिक विवादित स्मृति सभी जानते होंगे। यम स्मृति, लिखित स्मृति, संक स्मृति या मनुस्मृति, जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद है ना। किसी को कुछ कहा गया, किसी को कुछ कहा। आए दिन राजनीति पे विवाद होता रहता है। वो सबसे ज़्यादा विवादित जो मनुस्मृति है वो मनुस्मृति है। ठीक है ना, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जलाया था, मनुस्मृति को ही। चलो आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है कहा है। मुक्तोपनिषद में, कठोपनिषद में, हंसोपनिषद में, योग राजोपनिषद में। तो ये योग राजोपनिषद में कहा गया है। ठीक है ना, किसमें? योग राजोपनिषद में। अगला है ऐतरेय एवं कौशितकी उपनिषद संबंधित है। ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से या सामवेद से? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उपनिषद नहीं है। मुंडक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छंदो उपनिषद या प्रश्नोत्तरो उपनिषद? तो भाई प्रश्न उत्तरो उपनिषद नहीं है ये वाला। चलो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना, गुरु के निकट बैठना, उपनिषद पढ़ना, गुरु आदर करना। तो गुरु के निकट बैठना, उपनिषद का मतलब गुरु के निकट बैठना, उपनिषद है ना, उपनिषद। योग लाभदायक है शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, आध्यात्मिक विकास हेतु, सर्वांगीण विकास हेतु? तो भैया ये सर्वांगीण विकास हेतु होता है। ठीक है, योग का प्रकार नहीं है। कर्म योग, राजयोग, विलय योग, मंत्र योग। तो सारे योग हैं लेकिन विलय योग कोई नहीं होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। शरीर में आत्मा का कथन स्थान है। पेट में, हृदय में, सिर में, त्रिकुटी में? तो भैया शरीर में आत्मा का जो स्थान होता है वो हृदय में होता है, हार्ट में होता है। ठीक है ना, ये वाला भी। अगला है योग का उद्देश्य नहीं है। चारित्रिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य या राजनीतिक उद्देश्य? तो भाई योग का राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी उद्देश्य होते हैं तीनों। योग से संबंधित नहीं है। विज्ञान, दर्शन, मूल्यवान विरासत, सामाजिक भावना? तो इसमें मूल्यवान विरासत संबंधित नहीं होगी योग से, बाकी विज्ञान भी संबंधित है, दर्शन भी और सामाजिक भावना भी। अगला प्रश्न है मन का इंद्रिय विषयों के पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है कहा है। महर्षि वशिष्ठ ने, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि चरक ने या श्रीमद् भागवत गीता ने? तो ये बात पतंजलि ने कही है भाई, महर्षि ने। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्त वृत्ति निरोध से तात्पर्य चित्त की चंचलता, चित्त के साथ लगना, चित्त को रोकना, चित्त से परे होना? तो भाई चित्त को रोकना चित्त वृत्ति निरोध होता है। ठीक है ना, सी ये वाला, चित्त को रोकना ही चित्तवृत्ति निरोध है। अष्टांग योग का अंग नहीं है। यम, नियम, आसन, साक्षात्कार? तो वही साक्षात्कार नहीं है। अगला आपका है व्यायाम संबंधित है। मानसिक गतिविधि से, भावनात्मक गतिविधि से, सांसों पर ध्यान केंद्रीकरण से? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सांसों पर ध्यान केंद्रीकरण से। अगला योग से संबंधित साहित्य, वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, उपरोक्त सभी? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को पूरी देखें, ठीक है ना, जल्दबाजी में न देखें, क्योंकि आपने पिछली अगर हमारी वीडियो का एनालिसिस किया होगा तो प्रत्येक वीडियो से 10 से और 15 प्रश्न आपको गारंटी के साथ मिलते हैं। तो परीक्षा देने से पहले हमारी दोनों वीडियो को देख करके अवश्य जाएं, जिससे आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। कम समय में, कम प्रश्नों में उचित लाभ
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लिए, हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो 104 योग शिक्षा योगा एजुकेशन सेट नंबर 02, जिसमें से भी आपको 12 से 15 प्रश्न गारंटी के साथ परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में मिलेंगे। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। यहाँ तक कि आने वाले सेमेस्टर में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारी वीडियो से ही देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्लीज़ जब आप वीडियो को देखा करते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताया करें कि आपको प्रश्न कैसे लगते हैं, और जो आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें आपके कितने प्रश्न मिले थे। 2 मिले थे, 4 मिले थे, 10 मिले थे, प्रत्येक सेट से 15 मिले थे, 20 मिले थे, या 25 मिले थे, या 45 कितने प्रश्न आपको पिछली परीक्षाओं से हमारी वीडियो से मिले थे। कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहे, हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।